हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमने 3 लेक्चर में जो भी पढ़ा फ्रैक्शंस के बारे में, आज हम उसके जो भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, उसके बाद हम इसको आज सोल्व करेंगे। तो ये जो है क्वेश्चन बहुत ही इजी है। इस टाइप के जो है क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम में नहीं आते, लेकिन हमने फ्रैक्शंस और फ्रैक्शंस का घटाव, उसका जो मल्टीप्लिकेशंस, डिवाइडेशंस, उस जो भी पढ़ा उसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो उसमें करना क्या है कि मल्टीप्लाई करना है कि सब्ट्रैक्शंस करना है या फिर एडिशंस करना है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे ये हम बाद में देखेंगे, सोल्व करेंगे। इसमें एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, या फिर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, या फिर डिवाइडेशन हो रहा है। तो लिखा है, नेहा ने एक दौड़ जो है वो 3 सहित 1/2 मिनट में पूरी की तथा गीता ने 13/4 मिनट में पूरी की दौड़। तो बताइए कितने कम समय में दौड़ पूरी की किसने, और उसे कितना कम समय लगा। तो हमने यहाँ पे निकालना है कि दौड़ मतलब जो दौड़ लगाई थी वो किसने कम समय में तय की। तो नेहा नाम जो लड़की थी उसने दौड़ जो थी ये यहाँ से मतलब दौड़ना स्टार्ट किया, और उसने जो की वो 3 सहित 1/2 समय में पूरी की। और एक जो है वो गीता ने भी यहीं से जो दौड़ लगाई होगी यहीं से स्टार्ट की होगी। तो इसने जो की वो 13 सहित 13/4 मिनट में पूरी की। तो अब बताना है कि इसमें कम समय किसका लगा दौड़ पूरी करने में। तो ये जो लिखा हुआ है ये फ्रैक्शंस रूल लिखा है, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है मैंने। तो इसको पहले सोल्व कैसे करेंगे, ये लिखा है 3 सहित 1/2। तो सबको पता होगा, अब तक तो आपको भी पता चल गया होगा कि कैसे सोल्व करते हैं। तो ये जो लिखा है उसका मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा 6, और इसमें क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7/2। हर तो समान हो जाएगा, आपको भी पता है। ये कितना हो जाएगा मिनट, 7/2 मिनट। यह कितना लिखा हुआ है, यहाँ तो पहले से ही अनुचित भिन्न में लिखा हुआ है। तो कितना लिखा हुआ है 13/4 मिनट। अब आप इसको दो तरीके से मतलब सवाल को सोल्व कर सकते हैं। 7 जो लिखा है उसमें क्या करना है 2 का भाजक लेके भाग लगाना है। इसमें क्या करना है 13 जो लिखा है उसमें क्या करना है 4 का भाग लगाना है। तो ये ट्रिक भी इजी रहेगी, आप डायरेक्टली सोल्व करेंगे कैसे हो जाएगा, ये 2 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, ये हो जाएगा 6, माइनस करेंगे 1 आया, यहाँ पे कितना जाएगा पॉइंट, ये कितना हो जाएगा 3.5 मिनट्स। और इसके कितने हो जाएंगे, ये भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा 2 बार 3 बार, कितना हो गया 12, कितना बचा 1। अब यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, ये हो गया 10। अब कितनी बार जाएगा 2 बार, कितना आएगा 8, और इसको सब्ट्रैक्शन करूंगा कितना आएगा 2। तो इसका आंसर कितना आ रहा है 3.2 आ रहा है, और इसका कितना है 3.5। तो जो दौड़ जो कम समय में की इसका मिनट मैंने कितना आया 10 मतलब रूप में 3.2 मिनट्स, और इसका कितना आया 3.5 मिनट्स। तो कम समय किसका लग रहा है, इसका पहले से दिख रहा है आपको, क्योंकि इसमें जो पॉइंट के बाद 5 लिखा है, इसमें पॉइंट के बाद 2 लिखा है। तो कम समय किसका लगा, गीता का। तो इसका आंसर भी क्या होगा, गीता। अब दौड़ पूछ क्या रहा है, कितने समय में कम की, मतलब जो गीता ने दौड़ कम समय मतलब जो समय जो लगा गीता का कम लगा, तो यहाँ से कितना समय कम लगा। तो हम क्या करेंगे कि जो भी दौड़ ज्यादा मतलब ज्यादा टाइम किसका लग रहा है नेहा का, उसमें से गीता का जो समय लग रहा है उसको घटा देंगे, तो क्या इसका आंसर आ जाएगा जो कम समय लगा मतलब वो। तो ये जो सवाल एक ट्रिक तो ये होगी, इस प्रकार से सोच कर सकते हैं। एक मैंने आपको कल आरोही और अवरोही क्रम के बारे में बताया था, आरोही और अवरोही क्रम के बारे में भी इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे इस टाइप से, तो पहले जो लिखा है इसको मैंने खोल के लिखा है, कितना आया था 7/2, और इसका कितना आ रहा था 13/4। तो ये जो समय जो था वो नेहा का था, और ये जो है वो गीता का समय था। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 4 का एलसीएम। सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा 1 बार, इसमें कितनी बार जाएगा 2 बार, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 2 × 2 कितना हो गया 4। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे 4 लिखूंगा, तो 4 हो गया।
अब 2 का भाजक लेके इसमें भाग लगाऊंगा, कितनी बार जाएगा 2, भाग पर 2 आया और 2 जो आया उसमें क्या करूंगा 7 का मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो गया 14। यहाँ पे कॉमा लगाया, कॉमा लगाया। अब 4 का भाजक लेके 4 में भाग लगाऊंगा, तो भाग पर कितना आएगा 1। इसके बाद में जो 1 भाग पर आया उसमें क्या करूंगा 13 में मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 13। तो अब आपको दिख रहा होगा कि कम समय किसका लगा, यहाँ पे 14 आ रहा है, यहाँ पे 13 आ रहा है, तो कम समय किसका लगा गीता का। तो पहले से आंसर दिख गया गीता का। अब इसको अलग अलग करके लिखना हो तो कैसे लिखूंगा 14/4 और ये हो जाएगा 13/4, ऐसे लिख सकता हूं। अब जो ये हो गया नेहा का समय और ये हो गया गीता का। तो गीता का समय कम लगा, अब कितना कम लगा वो देखना पड़ेगा, तो इसमें से ये घटा देंगे, कितना हो जाएगा 14/4 माइनस 13/4, तो ये कितना हो जाएगा। अब मैंने कल जो पहले क्लास में पढ़ चुके हैं हमने बताया था कि जो 4 जो है वो हर जो समान है दोनों तरफ 4 लिखा है, तो हर समान है ऊपर वाली संख्या क्या करनी है, यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्शन है तो माइनस कर देनी है, कितना हो जाएगा 1, 40 में से 30 गए 1 और नीचे कितना हो जाएगा हर समान, तो कितना हो जाएगा 1/4 मिनट। इसका आंसर हो गया। इसका आंसर क्या हुआ, कम समय किसका लगा था गीता का, तो गीता आ गया आंसर में, और कितना समय कम लगा तो 1/4 मिनट। तो इसको इस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो दो टाइप से सोल्व कर सकते हैं, पहले बताया उस टाइप से करो तो भी और इस टाइप से करो तो भी। पहले वाला जो टाइप था उसमें हमने क्या किया था भाग लगा के किया था और उसका पॉइंट में आंसर आया था, इस प्रकार से निकला था। और सेकंड बार में जो हमने लिखा वो एलसीएम लेकर सोल्व किया, तो इस प्रकार से भी आप सोल्व कर सकते हो। अब हमने लिखा है सेकंड क्वेश्चन में कि हीरा ने 3/7 लीटर दूध में से 1/4 लीटर दूध जो है वो भावना को लिया, तो उसके पास कितने लीटर दूध शेष रहा। तो इस क्वेश्चन का मैं जो सोल्व कर रहा हूँ यहाँ पे कर रहा हूँ सॉल्यूशन, तो आपको यहाँ पे देखना है। अब हीरा के पास कितना लीटर दूध था 3/7 लीटर, तो ये मैं यहाँ पे हीरा लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसके पास कितना दूध था 3/7 लीटर, ठीक है, ये होगा लीटर दूध। इसमें से 1/4 लीटर क्या करना है माइनस कर देना है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो कितना हो जाएगा 3/7 माइनस 1/, कितना हो गया 4। अब इसको माइनस कैसे करेंगे, तो इन दोनों को क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, यहाँ पे डायरेक्ट सोल्व करो। 7 जो होगा 4 का मल्टीप्लाई 3 से कराओ, 7 का 1 से कराओ और इन दोनों का आमने सामने कराओ, कितना हो जाएगा 4 × 3 कितना हो गया 12, बीच में माइनस है माइनस, और 7 का कितना हो जाएगा 1 से हो गया 7। अब इन दोनों का आपस में कराना कितना हो जाएगा 28, इसका 7 अब 12 में से 7 चला गया, कितना बचा 5, और कितना हो गया ये 28, और ये इसका आंसर हो गया लीटर। तो इसके पास शेष कितना लीटर बचा, तो 5/28 लीटर। तो इसको इस प्रकार मैंने एग्जाम्पल नंबर 3 लिखा है। ये एग्जाम्पल जो है जितना बड़ा दिख रहा है इसका इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं है, ये बहुत ही इजी है। तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, रमेश ने अपने घर से स्कूल पहुंचने के लिए 4 सहित 1/4 किलोमीटर दूरी बस से तय की तथा 3/4 किलोमीटर दूरी पैदल से तय की। उसने घर से स्कूल पहुंचने के लिए कुल कितनी दूरी तय की। तो सिर्फ इसमें एडिशन करना है। तो क्या करना है कि जो रमेश जो था वो अपने घर से, ठीक है, ये इसका होम हो गया, तो अपने घर से क्या कहा जा रहा है स्कूल। तो सबसे पहले इसने जो मतलब 4 सहित 1/4 जो किलोमीटर दूरी जो थी वो बस से तय की, तो यहां पे लिखूंगा 4 सहित 1/4 किलोमीटर प्लस जो पैदल से दूरी कितनी तय की 3/4, तो यहां हो जाएगा यहाँ पे 3/4। तब इन दोनों बस ये हो गया किलोमीटर, तो इन दोनों को एडिशन करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 सहित 1/4 प्लस 3 सहित 1/4। अब ये जो मैंने लिखा है इसको सॉल्यूशन करना आगे, तो ये जो हो जाएगा फ्रैक्शंस रूप है, तो इसको सबसे पहले अनुचित बिंदु बनाएंगे, फिर इसको दोनों को ऐड कर देंगे। एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, दोनों आपको मेथड पता है। अब ये जो आंसर लिखा है वो मैंने गलत लिखा है, क्योंकि इसके पीछे जो यूनिट है वो लिखनी जरूरी है सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा किलोमीटर। अब इसको सोल्व किया कितना हो गया, इन दोनों को सोल्व किया कितना हो गया 4 × 4 कितना हो गया 16, 16 में क्या करेंगे प्लस कितना हो गया 17, और इसका जो
हर जो है वो समान रहेगा। कितना हो गया 17/4 और पहले से कितना लिखा हुआ 3/4, ये कितना हो गया किलोमीटर। अब ये डायरेक्टली इजी सोल्व हो रहा है क्योंकि इसका जो हर जो है वो समान है, तो कितना हो जाएगा, जो इसका हर है वो समान रहेगा। मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये 4th और ऊपर जो संख्या लिखी हुई इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या पे लिखा है प्लस का साइन इसलिए, तो कितना हो जाएगा 20। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, कितनी बार कटेगा 4 के टेबल से 5 बार, कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर। अब ये जो क्वेश्चन मैंने कराया, इस टाइप के क्वेश्चन आप 6th क्लास की, 7th क्लास की, 8th क्लास की जो बुक है एनसीईआरटी की, उसमें देख के कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये सभी जो एग्जांपल जो है वो एनसीईआरटी की तरफ से ही लाया हूं। तो ये लिखा है सेकंड क्वेश्चन जो लिखा है 4th, सॉरी, देवांश ने अपने कमरे की दीवार के 2/3 भाग पर पेंट किया और उसकी बहन जो थी वो जानवी ने उसकी जो सहायता की। तो उस दीवार पर इसमें जानवी जो थी उसने कितना पेंट किया 1/3 भाग पर, और देवांश ने कितना किया 2/3 भाग पर। तो उन दोनों ने मिलकर कितना पेंट किया, तो इसको इसमें भी वही करना है एडिशन बस। तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन भी यहीं पे लिख रहा हूँ। तो देवांश जो था यहाँ पे लिख रहा हूँ डी, देवांश इसने दीवार पर कितना पेंट किया 2/3 भाग पर, और उसकी जो बहन थी उसने जानवी ने, ठीक है, तो कितना किया 1/3 भाग पर। तो इन दोनों ने मिलकर कितना पेंट किया, तो मैं क्या करूंगा डी प्लस जे को ऐड कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा 2/3 प्लस 1/3। अब ये भी सेम है, दोनों हर समान है तो सारा समान रखना है और ऊपर को क्या करना है प्लस कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा 1। ये इसका आंसर होगा। एग्जाम्पल नंबर 5 सोल्व करेंगे हम। तो अब इसमें ध्यान रखना है विशेष, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने जो कोष्टक लगाया इसका बहुत ही मतलब योगदान है यहाँ पे, क्योंकि ये कोष्टक जो है, कोष्टक में लिखी हुई संख्या जो होती है उसका सॉल्यूशन हमेशा पहले करना है, इसके बाद में बाहर जो लिखी हुई संख्या का करते हैं। तो एक रूल्स आता है मैथ में, उसको बोलते हैं बोर्ड मास रूल। इसमें क्या करना है, ब्रैकेट ऑफ डिविजन्स, मल्टीप्लिकेशंस, एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस। सबसे पहले जो करना है वो ब्रैकेट में जो होता है उसको सोल्व करना है। इसके बाद जो करना है वो डिवीजन जो लिखा होता है इसको सोल्व करना है। इसके बाद जो होता है मल्टीप्लाई जो होता है उसको सोल्व करना है। फिर इसके बाद एडिशन को सोल्व करना है और इसके बाद सब्ट्रैक्शन को सोल्व करना है। तो इसके बारे में हम बाद में विस्तार से अध्ययन करेंगे, लेकिन मैंने 2 एग्जांपल लिखे, इसको सोल्व करेंगे पहले। तो ये जो सवाल जो है वो पहले जो कोष्टक में लिखा है उसको पहले सोल्व करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे, इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये हो गया 3/4 माइनस 2/5 प्लस 1/4। तो इस ब्रैकेट वाले को सबसे पहले सोल्व करेंगे। तो एलसीएम लेके सोल्व करो या फिर डायरेक्टली सोल्व करो। तो मैं डायरेक्टली सोल्व कर रहा हूँ, कितना हो जाएगा 4 का टेबल पहले 2 बार बोलेंगे, कितना हो जाएगा 8, बीच में क्या है प्लस है, ये हो जाएगा प्लस। 5 का टेबल जो बोलेंगे 1 बार, कितना हो जाएगा 5, और इन दोनों का आमने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 20। अब ब्रैकेट वापस बंद कर दिया, ये लिखा 3/4, और आगे सोल्व करूंगा मैं, कितना हो जाएगा 3/4 माइनस 8 और 5 कितना हो गया 13, ये हो जाएगा 20। अब इस ब्रैकेट को ओपन करना है, कितना हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 13/20। अब यहाँ पे एलसीएम लेके सोल्व करो तो भी और डायरेक्टली सोल्व करो तो भी। तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली सोल्व किया था, अब एलसीएम से बदल देता हूँ, दोनों मेथड हो जाएंगे हमारे। तो 4 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, सबसे पहले 2 का टेबल लगाएंगे, कितनी बार आएगा 2 बार, यहाँ पे कितना आएगा 10, फिर 2 का लगाएंगे, कितनी बार जाएगा 1 और 5 बार, फिर यहाँ पे 1 आ गया, अब डायरेक्ट 5 बार है, जिसमें 5 का टेबल जाएगा, कितनी बार है 1 बार। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया 4, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, कितना हो गया 20। तो ये इसका लघुत्तम समापवर्ती हो गया। तो एलसीएम को कितना यहाँ पे हर में रखना है, ये हो जाएगा हर में 20। अब 4 का भाजक लेके इसमें लगाना है, इसमें भाग देना है, कितनी बार जाएगा भाग पर 5, ये हो जाएगा 3 × 5 माइनस 20 लिखा है, 20 का भाजक लेके 20 में भाग लगाएंगे, कितना आएगा 1, और 1 का कितना मल्टीप्लाई किससे कराएंगे 13 से। अब 5 × 3 करेंगे, कितना हो गया 15 माइनस 13 × 1 करेंगे, कितना हो गया 30, नीचे कितना है 20। बस अब इसको सोल्व करना है डायरेक्टली। 15 में से 13 गया, कितना बचा 2, और नीचे कितना बचा 20। अब 2 का टेबल से कटेगा, ये कितनी बार कटेगा 1 बार, और ये कितनी बार कटेगा
10 बार, इसका आंसर हो गया 1/10 आंसर। लेकिन इस प्रकार जो संख्या लिखी हुई थी इसको और मतलब 10 मतलब में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि ऊपर संख्या कितनी लिखी है 1 लिखी हुई है और नीचे 0 कितने हैं 1 थे 1 तो है, अब 0 कितने 1 है, तो क्या करना है ये जो 1 लिखा है उसके लिए पहले यहाँ पे क्या करना है पॉइंट लगा देना है, मतलब 10 मतलब लगा देना है। अब 0 लिखी हुई संख्या एक ही है, 0 नीचे एक ही है तो ऊपर भी संख्या एक ही लिखी हुई है, तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख देना है। इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.1, इसका आंसर हो जाएगा। जैसे ये इसका आंसर हो गया। अब मैं इसका मतलब अलग तरीका बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ, अगर ऐसे लिखा होता कैसे लिखते 0 2 आगे ऊपर संख्या एक ही लिखी हुई है, तो इस प्रकार से लिखी हुई संख्या को कैसे सॉल्व करेंगे, तो 0 2 लिखे हैं तो क्या करना ऊपर में 2 संख्या बनानी है, क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 0 लगाना। मैंने आगे 0 क्यों लगाया, क्योंकि आगे 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं 0 यहाँ पे लगाता तो बहुत फर्क पड़ता है, क्यों, क्योंकि 10 हो जाता है, 1 से डायरेक्ट 10 हो जाता है। तो 0 आगे लगाना है और संख्या 2 बना देनी है, 2 डिजिट की संख्या होगी। अब इस 1 के लिए क्या करना है, पहले क्या करना है डेसिमल लगाना है, पॉइंट लगाना है और 2 संख्या मतलब 2 संख्या लिखी हुई है 0 2 है तो ऊपर भी 2 संख्या आ गई तो इसको लिखते हैं 0 1, इसका सॉल्यूशन हो गया। तो इस प्रकार से लिखी हुई संख्या होगी, इसको इस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से लिखी हुई संख्या को इस प्रकार से लिखी होगी। अगर यहाँ पे 3 डिजिट आते तो यहाँ पे और 0 लगा देते आगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे क्या आ जाता 0.005 ऐसे। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इस तरह के भी क्वेश्चन मैं कल बता चुका हूं आपको पहले से, इसका आंसर हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे। तो मैंने कल ही बताया था जो 1/6 लिखा हुआ है इसका मतलब यहाँ पे क्या है डिवाइडेशन करना है किसका 1/12 का। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें भाग लगाना है किसका 1/12 का। इसमें कितनी स्टेप हो रही है 4 स्टेप, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो हमेशा ध्यान रखना है इसमें फिक्स रूल है, जो फोर्थ स्टेप में जो होगा वो हमेशा फर्स्ट स्टेप में चला जाएगा और जो सेकंड स्टेप में होगा थर्ड स्टेप में जो होगा वो सेकंड स्टेप में चला जाएगा। ये हो जाएगा मल्टीप्ल। बस इतना ही ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 1/6। देखो यहाँ पे 1 जो 12 लिखा हुआ है किसके कहाँ पे जा रहा है फर्स्ट स्टेप में, किसके मल्टीपल में हो जाएगा ये 1 के मल्टीपल में। यहाँ पे लिखूंगा इंटू 12। इसके बाद में क्या लिखा है बाकी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लिखी हुई थर्ड 8 लिखा हुआ है तो 1/6 में किसका भाग देना है 8 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके मतलब नीचे स्टेप नहीं लिखी हुई है तो इसके यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूँ, इसके नीचे भी यहाँ पे 1 हो सकता है, 1 का कोई मतलब नहीं वैसे भी। तो ये 4 स्टेप वाला फर्स्ट में चला जाएगा 1 के मल्टीपल में, और जो थर्ड स्टेप में लिखा हुआ सेकंड स्टेप में चला जाएगा। ये हो गया 6 के मल्टीपल में चला जाएगा 8 में। तो ये जो अभी 8 लिखा है वो 6 के मल्टीपल में चला जाएगा, ये हो जाएगा 1/8। अब ये तो पहले से पता है आपको, बस इसको जिस टाइप में लिखा है इसको भी इस टाइप में लिखना है। तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 32। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो 6 के टेबल से काट रहा हूं, कितनी बार कटेगा 2 बार। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू, अब ये कितनी बार कटेगा 4th बार, ये हो जाएगा 1 इंटू 4। ये हो जाएगा 1 इंटू 2 कितना लगेगा 2 मल्टीपल, और 4 इंटू 1 कितना लगेगा 4। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये इसका आंसर हो गया। तो इसको इस प्रकार से सोल्व करेंगे।